भगवान ने अपना परिचय दिया, अपने भाग्य की सराहना करते हुए राजा मुचकंद बड़े प्रसन्न हुए, स्तुति करने लगे। वो कहने लगे, हे प्रभु, जब समय आता है ना तभी माया दूर होती है, भगवान के दर्शन होते, जन्म मृत्यु संसार से पार होते हैं जब समय आता है। ये काय से होता है? सत्संग से। समय आता है सत्संग से होता है। भगवान राम ने कहा है, भगवान राम ने कहा है कि सत्संग से आदमी धन्य हो जाता है। और एक परतराजू पल्ले में बैकुंठ के सुख, स्वर्ग के सुख रख दे तो सत्संग का जो पल्ला हुआ ना वो भारी हुआ। ये कह रहे भगवान राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता है सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सत्संग मिला रावण के मरने से पहले ही सत्संग के प्रभाव से। भगवान राम ने कहा भी है विभीषण से कि भैया मैं तो केवल तिलक करने वाला हूं, मैं तो केवल तिलक करने वाला हूं तुम्हारे, लेकिन हनुमान जी के प्रसाद से सत्संग से ही ये हुआ है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग। भाई बहनों, सत्संग किया था मीरा ने, जहर का प्याला अमृत हो गया। सत्संग किया था, कृष्ण परमहंस बन गए। नरेंद्र ने सत्संग किया था, विवेकानंद बन गए। साधारण बालक मूल शंकर सत्संग से ही स्वामी दयानंद। क्षत्रिय थे लेकिन सत्संग से राजा विश्वरथ क्षत्रिय से गुजर वाल्मीकि ऋषि बन गए जिन्होंने रामायण की रचना की। सत्संग की कहां तक व्याख्या करें आपसे भाई बहनों। भगवान राम से अयोध्या में अनुपायनी भक्त सदा साथी, सदा सत्संग मिल जाए। भाई बहनों, हमारे गुरुदेव से हमको सत्संग मिला, गायत्री परिवार वालों है न्याल कर दिए। नहीं, हम भी 2-4 लाख रुपए रोजाना एक कथा में ले आते, जीवन बदल दिया सत्संग से। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 चीज ध्यान रखना भाई बहनों, नोट कर लो इस बात को। रुक्मिणी थी, रुक्मिणी उनकी पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, गुणों की गाथा उसने सुन रखी थी। रुक्मिणी ने संकल्प किया मैं ऐसे पति को वर्ण करूंगा, लेकिन माता पिता भी जानते थे, चाहते थे, रुक्मिणी के भाई भी सब चाहते थे, सर्वो संपन्न है भगवान श्री कृष्ण, उनकी साथ में शादी कर देंगे। रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, वो चाहता था हम अपने बहन की शादी किसी क्षत्रिय से करेंगे, कि हम क्षत्रिय से करेंगे, वो यदुवंशी है, नहीं करेंगे। ये बात सुन करके रुक्मिणी दुखी हुई। क्यों? क्षत्रिय कौन थे? शिशुपाल से शादी करना चाहते थे रुक्मिणी, और सब परिवार वाले कृष्ण से शादी करना चाहते थे। रुक्मिणी ने अपना पत्र भेजा गुप्त विश्वास पात्र के हाथ, वो ले जाकर उसने भगवान श्री कृष्ण को दिया। उसमें लिखा था, हे प्रभु, आपके गुण, पुरुषार्थ, पराक्रम सबको देख करके मैंने आपको पति रूप में वर्ण करने का संकल्प ले लिया। बहनों, इससे हम शिक्षा लें कि हम अपने पुत्री को दुकानदार देखें, बिजनेसमैन देखें, खूब धंधे वाला, कोठी कार वाला देखें, पर इसके साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि संयम जीवन जीने वाला हो, साधना करने वाला हो, भगवान का भजन करने वाला हो, ऐसा होना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा?
साल 2 साल 6 महीना में डाइवर्ट केस तैयार, कोर्ट में जाने के लिए तैयार। आज 80% शादियों में हम संस्कार नहीं देख रहे, हम केवल ये देख रहे हैं कि बढ़िया 20 लाख का पैकेज है, गोरा भूरा लड़का है, मैचिंग बढ़िया बैठ रहा है, न कुल को देखते न खानदान को देखते हैं। और यार ये बात आज तलाक की नो चाचा सज गए, चाची सज गई सवरी बारात। अरे चाचा सज गए, चाची सज गई सवरी बारात। अरे रघुनंदन कृष्ण नाम की मैंने चुनरी उड़ाई रे, कृष्ण नाम की मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मैंने मेहंदी, मैंने नथनी गढ़ाई रे, कृष्ण नाम की मैंने नथनी पर सजारी। तेरी कोई अंबर यारी, धरती अंबर सजारी, निकली है आई ओरी तेरी ओरी सखी। पीछे जाओ बेटा, पीछे रहो। आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर सभी से निवेदन है थोड़ा जल्दी करें कि अभी बहुत घन श्याम आए, यहाँ घन श्याम आए, यहाँ घन श्याम। गरीब से होती है पर जहाँ भी होती है मेरे दो, शादियाँ तो नसीब से होती हैं। जब हम यमन नहावे जावे, चलिया हमरे चीर चुरावे। करे माँ माखन चोरी, नाना तो का। 1.5 घंटे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसमें 70% ऑक्सीजन रहती है, 30% अन्य गैस रहती है, और सूर्य उदय होने के बाद में केवल 30% ऑक्सीजन रह जाएगी और 70% और गैस रह जाएगी। और ऑक्सीजन का महत्व सबको मालूम है। कोरोना काल
जब तक ध्यान नहीं करोगे, अपने अंदर उतारोगे नहीं, तब तक आपको कथा का, मंदिर दर्शन करने का, तीर्थ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण उठ जाते, अपने मायातीत परमात्म स्वरूप का ध्यान करते। ऐसे ही भगवान श्री राम द्वारका में जगते। भगवान श्री कृष्ण अयोध्या में भगवान श्री राम ब्रह्ममुहूर्त में जगते। ब्रह्ममुहूर्त में जगते, उनके बारे में बालकांड में लिखा हुआ है, उठे लखन निशि विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान राम बिस्तरों को छोड़ देते, उठ करके जल पी करके शौच मंजन आदि करते। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाए मुनि सिर नाए। ये थी हमारी दिनचर्या ऋषियों की। और आज दिनचर्या कैसी होती है, कैसी दिनचर्या है हमारी। एक बार हम अखंड ज्योति देने के लिए घर पे गए, बहुत पहली बात है। हम अखंड ज्योति देने गए सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे गए, हमने कहा, बहन जी मिली, बहन जी ने कहा, पंडित जी अखंड ज्योति देने आए। मैं यहाँ से अखंड ज्योति देने आए, मैं भाई का जरूर चुकाऊंगा। जैसे ही भगवान ने सुना, तुरंत साड़ियों का कट्ठर इकट्ठा किया और तैयार होकर के चल दिए। गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। गरुड़ जी वजन की वजह से 2-4 कदम तो चले और गरुड़ जी बैठ गए और गट्ठर घेर दिया, गट्ठर डाल दिया। भगवान सोचे भैया मैं जूता चप्पल पहन के नहीं आया, कोई साधन नहीं लाया, ये क्या हुआ। भगवान तुरंत पैदल दौड़ गए। भगवान कह रहे हैं, गरुण तजू बैकुंठ छोड़कर नंगे पैरों दाओ, गरुण छोड़ बैकुंठ, बैकुंठ तजू नंगे पैरों आओ। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब जब कष्ट पड़े भगतन पे, जब जब कष्ट पड़े भगतन पे, तब तब दौड़ो, खबर नहीं देऊं अपनी, मैं तो उन भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो उन भगतन को दास। भाई बहनों, भगवान तो तैयार, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर मिलेगा। भाई भाई, हम ये नहीं कह रहे आप हनुमान जी की तरह से छाती फाड़ दो, राम कृष्ण राम सीता के दर्शन करा दो, ये नहीं कह रहे। अंदर के पट का मतलब है व्यवहार, खान पान, संयम जीवन, सरल भाषा। खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। हर प्राणी में ही ईश्वर का आवास मिलेगा। भाई बहनों, ध्यान रखो, शेरनी कभी भी गधे को दूध नहीं पिलाएगी। शेरनी कभी भी गधे को दूध नहीं पिलाएगी, चाहे गधा कितनी खुशामद कर ले शेरनी की। लेकिन दूध विचार नहीं बदले तो मंदिर जाना बेकार है, गंगा स्नान करना बेकार है, कथा सुनना बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो गुरुदेव कहते हैं, अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा एव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव